वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, दिस इज थॉमस.exe जिसका थॉमस सीरीज से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर बात की जाए थॉमस सीजन 2 की, तो उस पर स्क्रिप्ट रेडी है, पर एनिमेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स भी इसे शायद कंटिन्यू नहीं करने वाले। तो आई एम जस्ट होपिंग कि इन फ्यूचर में इस सीजन को कंटिन्यू करूं और इसके और भी सीजन्स लाऊं, बट फॉर दैट आई नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर एनिमेटर्स। शुरुआत होती है एक न्यूज कवरेज से। चुगा न्यूज रिपोर्टर का नाम है जोई ब्रूकर और वो बताता है कि 23 फरवरी 1981 को 12 साल के लड़के मिसिंग हो गए जिनका नाम था एड्रियन यंग एंड डैनियल हैरिस। आगे जोई अपने रिपोर्ट में किसी फुटेज के बारे में बताता है जिसमें ये देखा गया है कि थॉमस ही मिसिंग बच्चों का कारण है। लास्ट में वो ये बताता है कि ये कोई जोक नहीं है और यहीं पर न्यूज खत्म हो जाती है और शुरू होता है वो फुटेज। नीचे हम ये क्लियरली पढ़ सकते हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला डैनियल हैरिस है जो कि दूसरा मिसिंग बच्चा है। उसके साथ ही पहले वाले बच्चे को भी हम फुटेज में देख पाते हैं। ये थॉमस के लिए यहाँ आए हैं। तो हुआ यूं कि ये दोनों बच्चे जिस शहर में रहते हैं उस शहर में अचानक ये अफवाह होने लगी कि थॉमस जिंदा है एंड वो लोगों को खा जाता है। तो यही कारण है कि इन दोनों ने कैमरा उठाया और सोचा थॉमस को एक रात फिल्म करने का, ताकि अगर थॉमस कोई भी हलचल करे तो उसको वो शूट कर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बन जाएंगे। पर क्या ऐसा होगा? एड्रियन मजे में थॉमस की ओर चल गया। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास भी कैमरा है जिससे वो रिकॉर्ड करता है। एड्रियन काफी बदमाश और जिद्दी लड़का था, वो किसी की नहीं सुनता था, इसीलिए वो सीधे चल गया थॉमस की ओर उसे रिकॉर्ड करने। वैसे तो थॉमस प्लास्टिक का बना था, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो जिंदा है। वो उसके चेहरे को देख कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि थॉमस का चेहरा काफी रियलिस्टिक लग रहा था। हिम्मत कर एड्रियन थॉमस के ऊपर चढ़ गया अपने शौक के चलते और थॉमस के सर पर खड़े होकर वो यहाँ वहाँ के फुटेज निकालने लगा। थॉमस के सर पे चढ़ के वो खुद को मर्द बुलाने लगा, जो कि उसकी जिंदगी की काफी बड़ी गलती थी क्योंकि कोई भी थॉमस के इतने क्लोज नहीं जाता क्योंकि सबको पता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पूरा टाउन जब थॉमस से डरा हुआ है तो ये चूतिया बच्चा उसके सर पे चढ़ा है। तभी अचानक थॉमस की आंखें हिलने लगी। फाइनली जब एड्रियन को रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो उसके पास कोई टाइम ही नहीं बचा। तो थॉमस.exe बना कैसे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका आंसर आज आपको मिल जाएगा। तो एक रात करीब 3 बजे के आसपास थॉमस एक सवारी को लिए जा रहा था उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने। पर ये सवारी कोई नॉर्मल सवारी नहीं बल्कि एक टेररिस्ट था जिसने पूरे के पूरे थॉमस के सिस्टम को हाईजैक कर लिया। उसने थॉमस की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि उसके पहिए से चिंगारी निकलने लगे। थॉमस को समझ आ रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है उसके अंदर, पर वो कर भी क्या सकता था क्योंकि वो पूरा का पूरा उस टेररिस्ट के कंट्रोल में जो था। उस टेररिस्ट ने थॉमस का सर बाहर निकाल दिया और थॉमस कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो अब पूरा का पूरा उस टेररिस्ट के कंट्रोल में जो था। थॉमस बस होप कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए, यानी कि अपने शेल्टर में। पर क्या वो पहुंच पाएगा? तो चिंगारी इतनी ज्यादा निकलने लगी कि पूरा का पूरा ट्रैक आग में लिपटने लगा। थॉमस ट्राई कर रहा था कि वो अपने दिमाग पर काबू कर पाए, पर वो काबू नहीं कर पा रहा था। एंड तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसका पूरा का पूरा दिमाग ही हिल गया। क्या आप गेस कर सकते हो कि उसने क्या देखा? उसने जो भी देखा वो बस कोशिश कर रहा था कि वो थम जाए, पर वो थम नहीं पाया। एंड वो आगे बढ़ता गया एंड बढ़ता गया एंड बूम, एक एक करके उसने बहुत सारे कार्स को क्रैश कर दिया, जिन कार्स में बहुत लोग भी थे।
खून के छींटे उसके पूरे शरीर पर लग गए एंड इस दिन के बाद थॉमस अपना संतुलन खो बैठा। अगर आपने रोबोट मूवी को देखा है तो आपको ये जरूर पता ही होगा कि इमोशंस और एक रेड चिप ने पूरा का पूरा चिट्ठी का संतुलन हिला दिया, जिसके बाद चिट्ठी एक इविल कैरेक्टर बन गया। ठीक वैसे ही अनजाने में ही सही इतने सारे लोगों को मारने के बाद थॉमस का संतुलन बिगड़ चुका था एंड वैसे भी तो वो उस टेररिस्ट के कब्जे में था। थोड़े टाइम थॉमस सोच में पड़ गया कि उसने ये सब क्या कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग बंद होने लगा। अब वो एक शैतान में कन्वर्ट होने लगा। उसे समझ आ चुका था कि अब उसे क्या करना है और फिर उसने अपने ही चिमनी से स्मोक किया।